Hello and welcome student. In today's class, we are going to discuss an important topic from your syllabus, namely goodwill. So let's begin बेटा. हम आज बेटा गुडविल करने जा रहे हैं. तो डीके गोयल बुक में बेटा गुडविल का जो टॉपिक है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जो चैप्टर है वो उसी के अंदर इंक्लूडेड है, एक टॉपिक बना रखा है. और जब टीएस गिरी वाला बुक पढ़ते हो तो उसमें बेटा एक अलग से उन्होंने चैप्टर बना रखा है. फंडामेंटल के बाद गुडविल का चैप्टर डाला है, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चैप्टर के अंदर है, चैप्टर के एक चैप्टर है, हमें तो बेटा टॉपिक समझने से मतलब है. तो एज यू नो बेटा, अपने 11th क्लास में बहुत बार गुडविल का नाम सुना है. तो गुडविल का क्या मतलब होता है? तो गुडविल का मतलब होता है बेटा गुड नेम ऑफ अ बिजनेस. किसी बिजनेस का अच्छा नाम होना, वो क्या है? उसका गुडविल है. गुड नेम ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस का अच्छा नाम होना इज अ बिजनेस. या फिर बेटा जिसे आप कहते हो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू ऑफ बिजनेस. तो किसी भी बिजनेस की ब्रांड वैल्यू कितनी है, मतलब कि कितना मार्केट में सेल है उसकी बेटा, ठीक है, कितना लोग उसके प्रोडक्ट को बेटा लाइक करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो बेटा एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, तो बेटा मार्केट में कितने बिकते हैं? बहुत सारे बिकते हैं, उनको लोग पसंद भी करते हैं. इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, जैसे नाइकी के शूज़ हैं बेटा, उनकी एक ब्रांड वैल्यू है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेटा हमारी क्या हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, मतलब गुडविल अच्छी है. तो बेटा हम क्या समझ रहे हैं इससे? गुडविल का मतलब एक ब्रांड वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, गुड नेम ऑफ अ बिजनेस. तो बेटा इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने बेटा गुडविल को डिफाइन किया है बड़े ही फैंसी टर्म्स में. तो समझते हैं उसका मतलब क्या है. गुडविल is nothing more than the probability that old customer will restore to the old place. इनका कहने का मतलब बेटा गुडविल कुछ भी नहीं है. गुडविल एक बेटा ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे ओल्ड कस्टमर बार बार बेटा ओल्ड प्लेस पे जाता है. इसका मतलब बेटा बार बार एक ही दुकान पे जाता है. तो इस बेटा इसको मैं एक आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ तो समझ आ जाएगा आपको. मान लीजिए बेटा एक ना ये गोलगप्पे की दुकान है जो कि कौन चलाता है? मिस्टर राम. और ये आप हैं, और बेटा आप क्या करते हैं? इसके यहाँ जाके गोलगप्पे खाते हैं और आपको इसके गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है. तो आप बेटा क्या कर रहे हैं? जब भी आपका गोलगप्पे खाने का मन करता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनाता है, तो आप क्या करते हैं? बार बार इसके पास जा रहे हैं, बार बार इसके पास जा रहे हैं. तो यही बेटा इस डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि जो ओल्ड कस्टमर, तो आप क्या है बेटा? यहाँ पे ओल्ड कस्टमर है. कहाँ पे जा रहा है? विल रिस्टोर द ओल्ड प्लेस. तो ये क्या है बेटा? ओल्ड प्लेस मीन्स आप बेटा बार बार जा रहे हैं उसकी दुकान पे, बार बार परचेज कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को. तो इस डेफिनेशन का मतलब इतना है कि बेटा गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी कि ओल्ड कस्टमर बार बार आपकी दुकान पे आए. तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. तो अगला टॉपिक देखते हैं बेटा गुडविल में फीचर्स. फीचर्स देखते हैं. तो कुछ फीचर्स बेटा मैंने ऐसे लिखे हुए हैं. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट्स आपने पढ़ा है ना बच्चे अपने 11th क्लास में. इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट जिसको बेटा हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, वो हमारी कैसी होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है. बेटा किसी भी बिजनेस की ब्रांड वैल्यू को टच थोड़ी ना कर सकते हैं, देख थोड़ी ना सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं. तो गुडविल क्या है बेटा? हम उसको एक इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं. नेक्स्ट बेटा, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, मतलब कोई काल्पनिक एसेट नहीं होती बेटा. इसको हम सेल करते हैं, परचेज भी करते हैं. जैसे प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं आपके बिजनेस के, वो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं. तो बेटा इसको हम क्या करते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती, इसको बेटा हम सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ अ वैल्यूअर. तो इसको मैं आपको समझाता हूँ. मान लीजिए बेटा आप कोई दो पर्सन है और मैं आपसे कहता हूँ बेटा यहाँ पे
कुछ भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, जैसे पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी। मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा पार्ले जी कंपनी की ब्रांड वैल्यू कितनी है, अमाउंट में बताइए। तो कोई तो कहेगा भाई 1000 करोड़ की है, कोई कुछ कहेगा, कोई 500 करोड़ की बताएगा, कोई 1 लाख करोड़ की बताएगा, मतलब कुछ भी ऐसे बताएगा बेटा। मतलब कि हर पर्सन क्या बताएगा, इसकी ब्रांड वैल्यू अलग अलग बताएगा। ठीक है, तो वही बेटा इसमें मैंने लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ अ वैल्यूअर। मतलब जो वैल्यूअर है बेटा, उन सब के हिसाब से एक बिजनेस की ब्रांड वैल्यू अलग अलग होती है। जो कि बेटा अभी आप इस चैप्टर में आप क्या करोगे, आप एक वैल्यूअर रहेंगे जो कि आप गुडविल को निकालेंगे बिजनेस के। ठीक है, तो इसका मतलब यही है बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल में देखिए बेटा, सबसे पहली होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल का मतलब क्या है बेटा, इट्स अराइज ऑन अ परचेज ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस को परचेज करते हैं तो आप क्या कर लेते हैं बेटा, उसके साथ बेटा गुडविल को भी आप परचेज कर लेते हैं। मतलब आपने पैसे दिए और बिजनेस को परचेज कर लिया। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बेटा रेफर इशू ऑफ शेयर। जब आप इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे बेटा इसको आप डिटेल में सीखेंगे। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल के लिए आप बहादुरगढ़ में अगर रहते हैं तो बहादुरगढ़ में बेटा बिल्लू पकौड़े वाला है, स्टैंडर्ड स्वीट है। अगर आप आज स्टैंडर्ड स्वीट को बेटा आप परचेज कर लेते हो तो बेटा आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि उस स्टैंडर्ड स्वीट ऑलरेडी बेटा रिनोड नेम है हमारी सिटी में। तो बेटा आपने उसको पैसे दे के परचेज कर लिया, तो उसकी आपने रेपुटेशन परचेज कर ली, उसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल बोलते हैं। तो इट इज एन एसेट्स फॉर द कंपनी। बेटा जब इसको हम परचेज करते हैं तो अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड्स में दिखाते हैं। तो ये क्या है, कंपनी के लिए एक बेटा एसेट्स है। ठीक है, दिस गुडविल इज जर्नली अमोर्टाइज। अमोर्टाइज का मतलब बेटा डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिशिएट करते हैं, इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है जब हम किसी फिक्टिशियस किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को बेटा डेप्रिशिएट करते हैं तो उस वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। तो बेटा इसको हम अमोर्टाइज करते हैं विद इन अ 10 ईयर और विद इन अ लाइफ ऑफ द गुडविल। तो बेटा जो हमारी अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो बेटा कुछ स्टैंडर्ड को इशू करता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या बोलता है कि जो परचेज्ड गुडविल है उसको आप क्या कर दोगे, धीरे धीरे करके उसको डेप्रिशिएट कर दोगे, अमोर्टाइज कर दोगे। ठीक है, तो विद इन अ 10 ईयर में और द लाइफ ऑफ द गुडविल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा पार्ले बिस्कुट पहले बहुत ज़्यादा बिकता था इन कंपेयर टू द अदर बिस्किट्स। तो बेटा धीरे 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 उसकी सेल क्या होगी, डिक्लाइन होगी, कम होती चली गई। मतलब उसकी गुडविल क्या होगी बेटा, कम होती चली गई। तो जब आप क्या करते हो बेटा, जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए आपने अगर आज बिल्लू पकौड़े वाली दुकान परचेज कर ली, स्टैंडर्ड स्वीट अगर आपने परचेज कर लिया, तो बेटा कुछ दिनों तक तो जो उसकी ब्रांड वैल्यू है उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे भी आप मेहनत करोगे, अगर आपने बेटा मेहनत करनी छोड़ दी, इसका मतलब कि आपने जो उसके बेटा प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी को आपने कम कर दिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो गया, तो कुछ सी बात है उसकी बेटा ब्रांड वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जो बेटा परचेज्ड गुडविल होती है वो विद इन अ 10 ईयर में ख़त्म हो जाती है, उसको हम अमोर्टाइज कर देते हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ करते चलते हैं। सेकंड टाइप की हमारी गुडविल क्या होती है, आई होप बेटा ऊपर वाला आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए सेकंड टाइप में बेटा हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर नॉन परचेज्ड गुडविल इसको बोलते हैं। तो इसका ये क्या होता है बेटा, दिस गुडविल इज नॉट अ परचेज्ड रेदर इट इज क्रिएटेड बाय द एफर्ट ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब ये है बेटा कि जो हम अपना नया बिजनेस बनाते हैं तो उस नए बिजनेस में क्या करते हैं, उस नए बिजनेस में बेटा हम मेहनत करके अपनी ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। अब जैसे बेटा बिल्लू पकौड़े वाला, इसने किसी से परचेज थोड़ी किया, इसने अपना खुद बिजनेस खड़ा किया और अपने बिजनेस को बेटा इसने एक ब्रांड वैल्यू दी। ठीक है, एक ब्रांड वैल्यू दी। तो इसमें बेटा पार्टनर खुद मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत से, उनके हार्ड वर्क से, हार्ड एफर्ट से जो भी गुडविल जनरेट होती, जो भी रेपुटेशन जनरेट होती, उसको बोलते हैं बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगला पॉइंट इसी के बारे में बेटा, दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन अ बुक। अब बेटा इसको, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बेटा बिल्लू पकौड़े की रेपुटेशन कितनी है, वो मनी में बता दीजिए, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे बेटा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसको बेटा इसलिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं एसेट साइड्स में। ये भी बात कौन कहता है बेटा, हमारा
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बातें कही हैं कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको बेटा हम कभी भी अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही टिपिकल वर्क है बेटा उसको वैल्यूएट करना। उसको हम वैल्यू नहीं उसकी वैल्यू को बेटा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मुश्किल काम है, तो बेटा रिकॉर्ड करते ही नहीं है। तो बेटा 2 टाइप्स की हमारी गुडविल हो गई, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नेक्स्ट देते हैं बेटा, और जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आपके एग्जाम में आता है बेटा। देखिए, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, हम बेटा क्यों इसको वैल्यूएट करते हैं, गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो बेटा कब कब पड़ती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर, जब पार्टनर क्या कर लेते हैं बेटा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज लेके आते हैं, तो क्या होती है बेटा गुडविल को हमें वैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और किस सिचुएशन में बेटा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर बेटा क्या करता है फर्म में एंट्री करता है, तो उस टाइम पे इसको वैल्यूएट करने की बेटा हमें क्या करनी है, जरूरत पड़ती है। अब इसको मैं समझाऊं आपको, तो बेटा देखिए, नया पार्टनर आता है, सपोज बेटा बिल्लू पकौड़े वाला का एग्जांपल कंटिन्यू रखते हैं, तो बेटा स्टैंडर्ड स्वीट है। स्टैंडर्ड स्वीट अगर बेटा वो पार्टनरशिप करता है किसी के साथ, मान लीजिए कोई नया पार्टनर आता है उसमें उसके बिजनेस में, तो अब बेटा नया पार्टनर आएगा तो वो क्या करेगा, जितनी उसने मेहनत कर रखी सालों साल, तो बेटा मेहनत तो उसकी है। अब नया पार्टनर आएगा कुछ पैसे दे के अगर उसमें एंट्री कर लेगा तो बेटा बेनिफिट तो उसको ही मिलेगा। तो लेकिन ऐसे बेटा एंट्री थोड़ी देगा, वो एंट्री जब देगा जब वो प्रॉपर कैलकुलेट कर लेगा कि उसकी गुडविल कितनी है, क्योंकि बेटा आप एक रिनोड बिजनेस के साथ कनेक्टेड होने जा रहे हैं, तो जिसका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो जब आप कभी भी किसी नए बिजनेस में जाते हैं तो वो बिजनेसमैन जो होता है बेटा आपसे क्या ले लेता है, गुडविल के पैसे लेता है। तो उस टाइम पे बेटा जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का, तब भी हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। अगली सिचुएशन कौन सी होती है, रिटायरमेंट, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो बेटा गुडविल के पैसे लेके जाता है, या फिर बेटा किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तब भी हम क्या करते हैं बेटा गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ये वाला चैप्टर ऑनगोइंग चैप्टर है हमारा। अगला चैप्टर ये वाला पढ़ने वाले हैं आपकी बुक में, नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ने जा रहे हैं, तो बेटा हम ये सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। उसके बाद बेटा व्हेन द फर्म इज सोल्ड, व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब हम फर्म को सोल्ड कर देते हैं तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। ये वाला चैप्टर बेटा आप बीकॉम वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, अपनी बीकॉम में जब आप जाएंगे। नेक्स्ट बेटा व्हेन द टू फर्म अमलगमेट, जब दो फर्म क्या हो जाती हैं, अमलगमेट हो जाती हैं। तो बेटा अमलगमेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सपोज बेटा यहाँ पे ए और बी दो बिजनेस हैं, ये दोनों ही बिजनेस मिलके बेटा क्या कर लेते हैं, ये दोनों ही बिजनेस मिलके बेटा नया बिजनेस बन जाते हैं, मतलब मर्जर हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमलगमेशन बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं बेटा, आइडिया और वोडाफोन दोनों क्या हो गया बेटा, दोनों का मर्जर हो गया, अमलगमेट हो गया, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी गुडविल। नेक्स्ट बेटा व्हेन द फर्म इज द कन्वर्टेड इनटू कंपनी, ये बेटा आप कहीं भी नहीं पढ़ते हैं। जब एक फर्म क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है कंपनी में, तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यूएट करना। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है, आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन सी सिचुएशन है, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, मतलब क्या नीड्स है बेटा हमें गुडविल को वैल्यूएट करने की। तो नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं बेटा, इसके फीचर्स जल्दी से देखते हैं, ये टॉपिक यहीं पे ओवर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है बेटा ये टॉपिक आपका, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बेटा इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं तो समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे दो शॉप हैं बेटा साथ साथ में, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपने बहादुरगढ़ का ही बेटा, तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्वीट है, ठीक है, और एक बेटा यहाँ पे एक जो उसके बगल वाली जो दूसरी वाली शॉप है वो है। अब इन दोनों में बेटा देखिए बनाते तो सेम सी चीज़ें हैं, बनाते तो सेम है बेटा, पकौड़े ये भी बनाता है, पकौड़े ये भी बनाता है, स्टैंडर्ड स्वीट बनाता है, लेकिन स्टैंडर्ड स्वीट का नाम ज़्यादा है, इसका नाम कम क्यों है, क्या रीज़न है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। तो वो बेटा जो रीज़न है वही क्या करता है, हमारे गुडविल को अफेक्ट करता है। तो देखिए समझते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब बेटा जब आपका मैनेजमेंट, मतलब जब आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाते हो, एफिशिएंट वे में चलाते हो,
तो आपका क्या होता है एफिशिएंट बेटा, आपने वर्ड पढ़ा होगा अपने 12th क्लास की बिजनेस स्टडी में, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में बेटा। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वाला जो पार्ट है बेटा, तो एफिशिएंट का मतलब बेटा मिनिमम कॉस्ट में काम को ऑन टाइम करना। तो जब आप इस तरह से चीज़ें करते हैं, अच्छी क्वालिटी से अच्छे टाइम पे काम, मतलब ऑन टाइम काम करते हैं, तो बेटा आपकी गुडविल ऑफकोर्स सी बात है इंक्रीज होगी। फेवरेबल लोकेशन का मतलब बेटा बिजनेस आपका ऐसी जगह पे है जहाँ पे कस्टमर बेटा इजीली पहुँचता है। अब जैसे स्टैंडर्ड स्ट्रीट है बेटा, अगर स्टैंडर्ड स्ट्रीट को बेटा हम क्या कर दें, लाइन पार शिफ्ट कर दें, जो अपने बहादुरगढ़ का एरिया बेटा लाइन पार में शिफ्ट कर दें, तो शायद उतना नहीं बिकेगा जितना अब बिक रहा है बेटा वहाँ का उसका प्रोडक्ट, क्योंकि वो अभी कहाँ है, मेन मार्केट में। तो बेटा लोकेशन भी कैसी होनी चाहिए, हमारी फेवरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा लॉन्गर स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस, जो बेटा बिजनेस लॉन्ग टाइम से चल रहा है, मतलब ज़्यादा पुराने समय से चल रहा है, उसकी गुडविल ऑफकोर्स की बात है बेटा ज़्यादातर केसेस में अच्छी होती है इन कंपेयर टू द न्यू स्टैब्लिश बिजनेस। नेक्स्ट वन बेटा एडवांटेज ऑफ द पेटेंट। अगर आपने बेटा क्या ले रखा है, एडवांटेज ले रखा है, जैसे अब बिल्लू पकौड़े का मान लो वो अपना क्या ले ले बेटा, वो क्या ले ले अपना पेटेंट करवा ले कि बिल्लू पकौड़े के नाम से कोई भी शॉप ओपन नहीं कर सकता, तो बेटा ऑफकोर्स सी बात है उसी को बेनिफिट होने वाला है। जैसे अब हल्दीराम का बेटा प्रोडक्ट है, तो हल्दीराम ने पेटेंट राइट ले रखा है। नेक्स्ट बेटा क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, जब आप बेटा क्वालिटी देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ऑफकोर्स सी बात है वो बार बार आपके पास प्रोडक्ट को परचेज करने आएंगे। तो क्वालिटी जब होती है प्रोडक्ट में, तो बेटा गुडविल आपकी इंक्रीज होनी है। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशंस। मार्केट सिचुएशन का मतलब बेटा आप एक ऐसी मार्केट्स में हो जहाँ पे बेटा डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहाँ पे भी आपको बेटा कम पैसे लगा के आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा होगा। मतलब कहीं है कई सारी ऐसी बेटा कंपनियाँ हैं जो बेटा मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे हमारी सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है उनकी। तो इस तरह के अगर आप बिजनेस में हो बेटा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट बेटा अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि बेटा आफ्टर सेल सर्विस अगर आप देते हो तो भी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लाइक करेंगे। नेक्स्ट है बेटा गुड कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर्स के साथ जब आप अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हो, तब भी बेटा आपकी गुडविल अच्छी हो जाती है। तो बेटा इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने बुक से पढ़ सकते हो। सो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।